subscribe and share. एक सेठ जी का बहुत दिनों से यह मन हो रहा था कि अगर कोई थोड़ा खाना खाने वाला ब्राह्मण मिले तो उसको भोजन खिलाएं। यद्यपि सेठ जी बड़े मालदार थे, परंतु अत्यंत लोभी होने के कारण उनकी यह दशा थी कि वे बहुत दिनों तक ऐसे ही किसी ब्राह्मण की खोज में जुटे रहे। सेठ जी के बहुत दिनों तक यह विचार करते रहने के कारण गांव के ब्राह्मणों ने समझ लिया कि सेठ जी बहुत कंजूस हैं। एक दिन सेठ जी और एक गांव के ब्राह्मण में वार्तालाप हुआ। सेठ जी ने पूछा, आप कितना खाते होंगे? तो ब्राह्मण ने कहा, यही कोई 1 छटाक भर के करीब। यह उत्तर सुनकर सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय उस ब्राह्मण को दूसरे दिन खाने के लिए न्योता दे दिया और उससे बोले, पंडित जी, मैं कल फलां शहर में सौदा तुलवाने जाऊंगा, इसलिए आप मेरे घर जाकर भोजन कराएं। तो ब्राह्मण ने कहा, बहुत अच्छा, लाला जी की जय बनी रहे। ऐसा कहकर वे चल पड़े। यही बात सेठ जी ने अपने घर पहुंचकर सेठानी से कह दी कि हम अमुक ब्राह्मण को कल के लिए भोजन का न्योता दे आए हैं। मैं तो कल फला शहर में सौदा तुलवाने जाऊंगा, तुम जो जो ब्राह्मण मांगे दे देना। कारण सेठ जी ने यह तो जान ही लिया था कि जब पंडित जी की छटांक भर की खुराक है तो क्या टेंशन है। दूसरे दिन सेठ जी तो सौदा तुलवाने चले गए और ब्राह्मण ने आकर सेठानी को आशीर्वाद दिया। सेठानी सेठ जी की तरह कंजूस नहीं थी, बल्कि बड़ी साध्वी, पतिव्रता और ब्राह्मण भक्त थी। उसने पूछा, बोलिए पंडित जी, आपको क्या क्या चाहिए? तो पंडित जी ने कहा, 10 मन आटा, 2 मन घी, 4 मन शाक, 2 मन शक्कर, 5 सेर नमक और 1 सेर मसाला। यह तो हुआ घर के लिए। सेठानी ने पंडित जी की आज्ञा अनुसार जब सारा सामान निकलवा दिया, इधर पंडित जी ने सामान को घर भेज सेठानी से कहा, अब हमारे लिए जल्दी से चौका लगवाओ। सेठानी ने झटपट चौका लगवाकर झटपट पंडित जी को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद पंडित जी बोले, सेठानी जी, अब हमारी 100 अशर्फियाँ जो दक्षिणा की चाहिए वे भी मिल जाएं तो हम आपको आशीर्वाद देकर अपने घर चलें। सेठानी ने 100 अशर्फियाँ भी दे दी। ब्राह्मण पूरा आशीर्वाद देकर विदा हुआ। ब्राह्मण अपने घर में जा चद्दर ओढ़कर लेट गया और अपनी स्त्री ब्राह्मणी से बोला, अगर सेठ जी आए तो तू रोने लगना और कहना कि पंडित जी तो जब से आपके घर भोजन करके आए हैं तब से ही बहुत सख्त बीमार हैं, बल्कि उनके बचने की भी आशा नहीं है। न जाने आपने क्या क्या खिला दिया। इधर जब शाम हुई तो सेठ जी दिन भर के भूखे, यहाँ तक कि वे कंजूसी के मारे कंकड़ी भर गुड़ खाकर बाहर पानी भी नहीं पी सके थे, घर में आए तो सेठानी से पूछा, पंडित जी भोजन कर गए? सेठानी जी ने कहा, हाँ, पंडित जी ने इतना इतना सामान घर के लिए मांगा और 5 सेर तक की पूड़ियाँ खाकर दक्षिणा में 100 अशर्फियाँ भी ले गए। सेठ जी इतना सुनकर मूर्छित हो गए। थोड़ी देर में जब सेठ जी को होश आया तो वो ब्राह्मण के घर पहुंचे। ब्राह्मणी दरवाजे पर ही बैठी थी तो सेठ जी ने पूछा, पंडित जी कहाँ हैं? यह सुनते ही ब्राह्मणी फूट फूट कर रोने लगी और बोली,
उनको तो जब से आपके यहाँ से भोजन करके आए हैं न जाने क्या हो गया है, बहुत सख्त बीमार हैं, बल्कि बचने की भी आशा नहीं। जाने आपने अपने घर में क्या क्या खिला दिया। यह सुनकर सेठ जी ब्राह्मणी के आगे हाथ जोड़ने लगे और बोले, चिल्लाओ मत, हम 200 रुपये तुमको और दे देते हैं। 100 इन रुपयों से उनकी दवा दारू करवाओ, पर यह मत कहना कि सेठ जी के घर खाने गए थे, उन्होंने ना जाने क्या खिला दिया। यह सुनते ही ब्राह्मणी ने बड़े मज़े से और बड़ी खुशी से उन 200 रुपये को भी अपने गले में डाल लिया और ब्राह्मण के जाने का इंतज़ार करने लगी। ब्राह्मण जी ने कैसे कैसे अपनी जान छुड़ाई और अपने घर को रवाना हुए।